आपसे बात करी थी वो थी हमारे पास मैटर की। अब मैटर की जो डेफिनेशन थी, मैंने लास्ट टाइम उस पर खाली सिर्फ डेफिनेशंस की बात की थी और टाइप्स थी वो हमसे मिस हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इस बार मैटर और मैटर की टाइप्स दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा आपसे कि आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक मैटर। अब मैटर की जहाँ तक बात है, हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं किसे कहते हैं मैटर। हमने कहा आपसे एनी थिंग having mass and mass or weight having mass or weight and occupies space called matter। ये तो जी हो गई मैटर की डेफिनेशन। अब मैटर की डेफिनेशन क्या कहती है हमसे, कोई भी ऐसी चीज जो कि वजन रखे या जगह घेरे, वो क्या कहते हैं हमने उसको मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखे या जगह घेरे, नाम कह दिया हमने उसका मैटर। अब वजन रखना और जगह घेरना, लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको एक मार्बल की एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था कि लेट सपोज आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, आप कुछ भी कहें, अब मास कहें वेट कहें। केमिस्ट्री में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मास और वेट केमिस्ट्री में एक ही बात होती है, बट फिजिक्स में अलग अलग हो जाती है। डेफिनेशंस भी मैंने आपको बताई थी। अब मैंने क्या कहा, मैंने इस मास को यहाँ पे इस सरफेस पे प्लेस कर दिया, ये इस सरफेस पे ये मास रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास है जो कि हमने कहा ये जगह भी साथ में ऑक्यूपाई कर रहा है, ये मास साथ में जगह भी ऑक्यूपाई हो रही है इससे। ये ऑब्जेक्ट मास भी रखता है और साथ में क्या कर रहा है, जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमने इस चीज का नाम क्या दे दिया, मैटर। हमने क्या नाम दे दिया इस चीज का, हमने कहा कि जी ये क्या चीज है, ये हो गई आपके पास मैटर। देखिए जी, मैंने आपसे क्या कहते हैं डेफिनेशन तो डिस्कस कर ली। डेफिनेशन में हमने क्या बात की, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास या वेट हो, जगह घेरे, हमने क्या नाम रख दिया उसका मैटर। कोई भी चीज जो वजन रखे, जगह घेरे, क्या नाम रख दिया हमने मैटर। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे कौन आ जाती है इसकी टाइप्स। अब जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो बुक्स में जो हमारे पास जनरली लिखी हुई होती हैं वो की 3 टाइप्स। बुक्स में जो हम बात करते हैं जनरली 3 टाइप्स की बात होती है। और अगर हम फर्दर अपनी स्टडीज के मतलब जैसे कि हम अगर आगे जाके रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलता है कि सिर्फ ये 3 नहीं, इन 3 से आगे की कहानी आ चुकी है। अब हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि अब हम इन 3 की ग्रुप से आगे निकल चुके हैं। हमने कहा ये 3 टाइप्स में हम शुरू में थे, 3 टाइप्स हमें मालूम थी। अब जब हमने अपने सना केमिस्ट्री की फील्ड में काम करना शुरू करा तो हमें मालूम हुआ कि हम इस 3 की हद से आगे निकल चुके हैं। अब जब हमने 3 से आगे देखा, फिलहाल तो पहले 3 तो बताऊं, फिर हम आगे की तरफ देखेंगे। तो जो सबसे पहली है, जो सबसे पहली टाइप है वो है सॉलिड। अब सॉलिड की मैं जब जहाँ आपसे बात करूँ, मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड शेप होती है इनकी। हमने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स, की स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान। मैं अगर आपको इनकी एक फिगर बना के दिखाऊं तो सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए किस तरीके से होते हैं, जस्ट लाइक समझिए कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं, ये बिल्कुल आपस में कंप्रेस्ड हुए हुए पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये तो मैंने एक लेयर बनाई है, ऐसे करके कई सारी लेयर्स सॉलिड के ऊपर मौजूद होती है। किसी भी चीज के आप एग्जांपल दे सकते हैं, आप कोई भी रॉड ले लीजिए या कोई भी आप कील ले लीजिए, कोई भी नेल, सही है, आप कोई भी प्लैंक ले लीजिए, तख्ता वगैरह, ये होगा हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स की एग्जांपल।
अब मैंने कहा जब हम लिक्विड की तरफ आते हैं तो लिक्विड के बारे में आप क्या जानते हैं? लिक्विड एक ऐसी चीज है जो कि फ्लो करती है। अब फ्लो होने की जो वजह है कि वो फ्लो क्यों कर रहा है, अब वो फ्लो करने की वजह क्या है कि ये इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है हमारे पास यहाँ पे वीक, जहाँ कैसी थी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, लिक्विड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास पाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी एबिलिटी क्या बन जाती है कि ये फ्लो कर सकता है। सॉलिड फ्लो नहीं करता, सॉलिड की फिक्स्ड शेप फिक्स वॉल्यूम होती है। हमने क्या कहा, ये जो लिक्विड है हमारे पास इसका फिक्स मास जरूर होता है बट इसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होती। आप इसको जिस कंटेनर में डालेंगे ये उसकी शेप एक्वायर कर लेगा। लिक्विड की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, इसको जिस शेप के कंटेनर में आप डालेंगे ये उस शेप की वॉल्यूम को एक्वायर कर लेगा। जस्ट लाइक कि मैंने आपसे कहा कि आपने इसको एक ग्लास में लिया तो इसकी जो शेप होगी वो कैसे हो जाएगी, जस्ट लाइक ग्लास। मैंने कहा कि आपने इसको एक कॉनिकल फ्लास्क में लिया तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, एक कॉनिकल फ्लास्क जैसी। आपने इसको एक सिलेंडर में लिया, मेजरिंग सिलेंडर में, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी आपके पास मेजरिंग सिलेंडर जैसी। आपने इसको पिपेट में लिया तो पिपेट जैसी इसकी शेप हो जाएगी। आप अपना जो पॉट है वो चेंज करते रहिए, अपना जो भी आप चीज मतलब इसको फिल करने के लिए ले रहे हैं उसको चेंज करते रहिए, इसकी शेप चेंज होती रहेगी बट मास में फर्क नहीं आएगा क्योंकि लिक्विड की क्वांटिटी ना कम कर रहे हो आप ना ज्यादा कर रहे हो, बट इसकी शेप में फर्क क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। कि जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो यहाँ पे हमें वो इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो क्या मिलता है कि लिक्विड क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। जस्ट लाइक ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा सा गैप यहाँ पाया जाता है जो मैं आपको अभी हाईलाइट करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा गैप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये कौन से पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये लिक्विड के पार्टिकल जो कि एक दूसरे पे क्या कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। अब लिक्विड की एग्जांपल्स आपको पता है जस्ट लाइक वाटर, ब्लड एंड सो ऑन। ये हो गए जी लिक्विड के पार्टिकल। अब मैंने कहा इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसेस हैं। अब जो ये स्पेसेस हैं हमारे पास तो हम आपको दिखाएंगे ये जो स्पेसेस हैं इनके दरमियान ये मैंने ब्लैक डॉट्स स्पेस को शो करने के लिए दिखाए। ये इसके बीच में होती नहीं, मैंने ये दिखा रहा हूँ कि जो ब्लैक डॉट है ये ब्लैक डॉट क्या बता रहा है आपके पास कि ये स्पेस है, खाली जगह। ये क्या है आपके पास, ब्लैक से खाली जगह। अब खाली जगह जो मौजूद है इस वजह से आपका लिक्विड फ्लो कर सकता है। यहाँ तक बात हमारी क्लियर हुई। अब हम चलते हैं गैसेस की तरफ। अब गैसेस में हमने क्या कहा, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिरे से ही नहीं होती। अब जब सिरे से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो जाहिर बात है ना फिक्स शेप होगी ना फिक्स वॉल्यूम होगा। सही है, आप इसको जितना चाहे कंप्रेस कर दें, जितना चाहे एक्सपेंड कर लें, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जस्ट लाइक मैंने कहा कि अब ये तो सॉलिड की फिगर हो गई थी आपके पास कि सॉलिड कैसा दिखता है, ये लिक्विड कैसा दिखता है। अब मैंने कहा गैस मॉलिक्यूल्स के बनाऊं तो एक गैस मॉलिक्यूल अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आ गया। ये जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस हैं इसमें ये बिल्कुल वैकेंट होती है, यानी इनके बीच में कोई ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है। एक मॉलिक्यूल फ्री होता है अपना ट्रैवल करने के लिए, कोई एक मॉलिक्यूल या आप जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देख रहे हैं ये सब फ्री होते हैं अपने पाथ को कवर करने के लिए, यानी बिल्कुल फ्री, ना इन पे कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी अभी ना कुछ, ये बिल्कुल फ्री होते हैं। और ये मूव किस तरीके से करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं। अगर ये यहाँ जाना चाह रहा है तो यहाँ, वरना ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा। हमेशा ये पार्टिकल्स मूवमेंट में रहते हैं बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई होती है, इससे ये मुसलसल मोशन में रहते हैं। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गई होगी। मैंने कहा था कि 3 से ज़्यादा स्टेट्स हमारे पास पाई जाती हैं मैटर की। सॉरी ये टाइप सीख दिया मैंने, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था स्टेट्स, यहाँ मुझे स्टेट्स लिखना चाहिए। से मिस्टेक हो गई। तो मैंने कहा आपसे ये तो होगा जी आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स, सही। ये हमने क्या कौन सी चीज बना दी है यहाँ पे, गैस। ये हो गया आपके पास लिक्विड, ये कौन हो गया आपके पास सॉलिड्स। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो है हमारे पास प्लाज्मा। नेक्स्ट क्या चीज आ गई हमारे पास
प्लाज्मा, तो प्लाज्मा की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये कोई इतना गंभीर चीज नहीं है प्लाज्मा। ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, प्लाज्मा। अब मैंने आपसे कहा कि मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड liquids are considered as plasma। अब मैंने कहा क्या कहा आपसे कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस और लिक्विड्स होते हैं वो क्या कंसीडर कर लिए जाते हैं, प्लाज्मा। अब ये जो तीन स्टेट्स हैं 1 2 और 3, जो सॉलिड लिक्विड और गैस है, ये जनरली हमारे पास हमारी अर्थ पे पाई जाती है। सॉलिड आइस हो गई या कोई भी आपके पास ऐसी चीजें हो गई जैसे कि वुड हो गई या स्टोन हो गया। लिक्विड भी बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं, गैस की भी बहुत सारी एग्जांपल्स। बट जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा की शायद नादिरी आपको कोई एग्जांपल अर्थ पे मिल जाती है, बट बहुत कम रेयर केसेस में मिलती है। अब ये प्लाज्मा अगर आपको देखना है तो जो न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह होते हैं या स्पेस में अगर आप देखें तो जितनी भी हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं वो सब किस चीज की बनी हुई होती हैं आपके पास, प्लाज्मा की। आई होप कि यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा जो मेरे सबसे फर्स्ट टॉपिक था, ओरिजिन, एप्लीकेशन एंड आई थिंक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। उसमें कुछ वॉइस इशू आ रहा था तो उसको मैं एक दफा दोबारा कवर करने की कोशिश करूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।